हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, पिछली क्लासों में मैंने विभाज्यता के नियम के बारे में चर्चाएं की थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम सीखेंगे इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी कि फाइंड आउट यूनिट डिजिट। तो मैं बता दूं आपको इकाई का अंक कैसे निकालते। मैं एक ही तरीका बताऊंगा, बाकी सभी एक ही तरीके से सभी प्रकार के इकाई के अंकों को निकालना है। तो मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे अपन, उसकी घात में ज्ञात करने के लिए उसकी घात के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देकर जो शेष बच जाता है उसके आधार, यानी कि बेस, उसके आधार की घात बना देते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, यदि किसी की पावर कितनी भी हो उसमें हमें अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है, क्योंकि हमने 4 का रूल यही पढ़ा था कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या 4 से विभाज्य होती है। तो हमें अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसी को नई घात बना देना है। और यदि मान लो 4 का भाग पूरा चला जाए तब कैसी स्थिति बनेगी दोस्तों, तो मैं इसके बारे में भी दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ। यदि 4 का भाग पूरा जाता है, यानी कि 0 शेष बचता है, 0 शेष बचता है, तो उसकी घात यानी कि पावर 4 मानेंगे। कितनी मानना है दोस्तों? 4 मानना है। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल लिख दूं, 254 की घात 130, जैसे एक कोई क्वेश्चन की बात कर लें, 254 की घात 130। यदि हम इसको दोस्तों कैलकुलेट करें तो 254 का गुणा 130 बार करना है, जो कि असंभव है। तो और इकाई का अंक निकालना है तो हमें इसकी घात के लिए मैंने बताया, इसकी घात में हम 4 का भाग देंगे। तो 130 में 4 का भाग दे करके उसका रिमाइंडर लिखेंगे। बेस तो दोस्तों यही 254 रहेगा, तो 254 की घात, और 130 में भाग नहीं देना है बल्कि अंतिम 2 अंकों में भाग देना है, यानी कि 30 में भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा और इसकी पावर हो जाएगी, अगली पावर 2 बनाई। हमें इकाई का अंक लेना है तो सिर्फ इकाई के अंक का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा दोस्तों? इकाई का अंक कितना होगा? 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। यदि मान लो रिमाइंडर 0 बच जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अपन, तो वो क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं जिसका रिमाइंडर 0 बच जाए। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं
अगला क्वेश्चन 119 की पावर 252। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को क्या करना है, 52 में यानी कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे तो लगभग भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 119 की पावर 0, बल्कि 0 घात नहीं लेना है, उसके घात 0 को कितना मानना है दोस्तों, 4 मानना है, यानी कि 119 की पावर 4। तो 9 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे क्योंकि हमें एकाइकांक ही निकालना है, बल्कि 119 का नहीं करना है। तो सिर्फ 9 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। तो इसमें 81 यानी कि एकाइकांक 1, इसमें 81 एकाइकांक 1। तो 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, बल्कि इकाई के अंक में सिर्फ अपन को इतना ही याद रखना है कि 4 का भाग एक ही नियम से लगाने हैं, अपन को कोई रटना नहीं है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो तो उस इकाई का अंक सदैव 5 होता है, यदि अंतिम अंक 1 हो तो उसका अंक 1 ही होता है, ऐसा सब कुछ नहीं करना है। तो अपन को एक ही नियम से लगाने। तो दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चाएं कर लें। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख दूं मैं, 543 की घात 157 प्लस 257 की घात 257 की घात 127, इसी प्रकार से और लिख दें, प्लस 188 की घात 256 प्लस 189 की घात 308। तो दोस्तों ऐसे खूब लंबे लंबे क्वेश्चन अपन करेंगे, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन ही क्यों ना हो, अपन उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो इसके इकाई के अंक निकालने के लिए अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे, तो यानी कि 543 का होल पावर इसमें भाग देंगे दोस्तों। तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, प्लस 257 की घात इसमें देंगे तो 4 6 जा 24, 3 बचेगा, प्लस 188 की पावर इसमें देंगे दोस्तों भाग, तो पूरा पूरा चला जाएगा, जो कि अपन को 0 नहीं लिखना है, उसकी पावर में 4 लिखना है। इसी प्रकार 189 की पावर इसमें भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसकी पावर में भी अपन को कितना लिखना है दोस्तों, 4 लिखेंगे। अब अपन को इकाई के अंक से लेना देना है, बल्कि 543 को मल्टीप्लाई नहीं करना। यदि हम इसका इकाई का अंक देखें तो 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 1 पावर है तो 1 बार होगा, तो इसका इकाई का अंक 3 आएगा। इसी प्रकार 7 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 3 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 8 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा इसमें इकाई का अंक, प्लस 6। इसी प्रकार से इसका इकाई का अंक दोस्तों 1 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 12 13, तो कितना आ जाएगा 13, यानी कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन या मल्टीप्लाई में हो, माइनस में हो, चाहे जितने बड़े बड़े क्वेश्चन हो, तो अपन आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चन और अच्छे वाले क्वेश्चन देख लें। एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि एग्जामिनर को ऐसे ही क्वेश्चन और कठिन बनाना हो तो वो कैसे बना सकता है दोस्तों, उस क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लें। जैसे यदि मैं लिख दूं अगला क्वेश्चन, 554 की पावर 554 की पावर 183, फिर इसके बाद दोस्तों प्लस 153 की पावर 253। इसी प्रकार अब यहाँ पे अपन दोस्तों
माइनस लगा के लिख सकते हैं 237 की पावर 183, 237 की पावर 183 मल्टीप्लाई 264 की पावर 240, 264 की पावर 240। तो दोस्तों जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें इकाइकांक निकालना है तो 4 का भाग अंतिम 2 अंकों में देंगे दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा 554 की पावर, इसमें भाग देंगे तो दोस्तों 3 रिमाइंडर बचेगा, प्लस 153 की पावर, इसमें दोस्तों 1 रिमाइंडर बचेगा। इसी प्रकार से माइनस माइनस लगा देंगे 237 की पावर, इसमें भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, मल्टीप्लाई 264 की पावर, इसमें भाग देंगे तो 0 बचेगा, जो कि 0 न लिख करके अपन को 4 लिखना है। अब इसके बाद यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो यूनिट डिजिट की पावर को ही काउंट करना है, बल्कि सभी को नहीं करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे दोस्तों तो कितना होता है 4 चौके 16, चौके 64, तो कितना इकाइकांक इसमें आएगा 4। इसी प्रकार प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे, इसमें इकाइकांक 3 का मल्टीप्लाई 1 बार होगा तो 3 आ जाएगा दोस्तों। अब माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार 7 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें इकाइकांक 3 आ जाएगा। इसी प्रकार मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 6 आएगा इसका इकाइकांक। 4 चौके 16 और 16 का गुणा 16 से 256, 256 में इकाइकांक 6, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 18, जो कि दोस्तों इसमें इकाइकांक कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा 18 में। तो अपन को 7 में से माइनस 8 करेंगे तो माइनस होगा नहीं। जब अपन माइनस करते हैं यानी कि इकाई के अंक से इकाई का अंक घटाते हैं, और जब ये नीचे वाला अंक छोटा होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इससे अपन कैरी लेते हैं। तो इसमें कोई एक कैरी लगी होगी दोस्तों, तो कितने में से घटा देंगे अपन 17 में से 8 को घटाना है, बल्कि अपन को उल्टा नहीं कर देना है। जो उल्टा दिमाग लगा दें 8 में से 7 घटा दें, तो ऐसा अपन को नहीं करना है। तो 7 में 8 नहीं जाएगा तो इसको 17 मानेंगे। यदि यहाँ 6 लिखा होता तो इसको 16 मानते, 2 लिखा होता तो इसको 12 मानते। तो दोस्तों 17 में 8 जाएगा तो कितना आएगा इकाई का अंक 9 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन कितने भी बड़े बड़े क्यों ना हो, हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चनों को देख ले रहे हैं। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 120 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करना है दोस्तों। तो ऐसे स्थिति में हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, ये दोस्तों फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। इसके बारे में मैं कुछ चर्चा कर दूं। जैसे इसको पढ़ते हैं n फैक्टोरियल, या इसी को लिख देते हैं n फैक्टोरियल। तो दोस्तों ये इसको क्या बोलते हैं फैक्टोरियल, यानी कि हिंदी में बोलें तो दोस्तों क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब होता है क्रम से लगातार गुणा, या घटते हुए क्रम में, या 1 से शुरुआत करके जहाँ तक संख्या दी गई है वहाँ तक गुणा करेंगे। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान, यानी फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है दोस्तों। जैसे फैक्टोरियल 2, तो इसमें 1 से गुणा चालू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे दोस्तों जितनी संख्या लिखी है यानी कि 2 तक, यानी 1 मल्टीप्लाई 2। इसी प्रकार फैक्टोरियल 3 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 4। तो दोस्तों 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। इसी प्रकार फैक्टोरियल 5, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। तो दोस्तों इसका मान तो 1, इसका मान 2,
इसका मान 6, इसका मान 12 दूना 24, इसका मान दोस्तों 20, 60, 120। तो दोस्तों अपन को सिर्फ फैक्टोरियल 5 तक के मान याद रख लेने हैं तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं है अपन को याद तो अपन क्रम गुणित करके ऐसे मान भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इनके मान इसमें पुट कर देंगे। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान दोस्तों 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 की जगह कितना लिख सकते हैं दोस्तों 6, फैक्टोरियल 4 की जगह 24, फैक्टोरियल 5 की जगह 120 प्लस डॉट डॉट। यदि फैक्टोरियल 120 का मान ना निकाल के सीधा 120 ही रख दें दोस्तों। मैंने इसका मान क्यों नहीं निकाला मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यदि हम इसमें देखें तो इसमें इकाई का अंक दोस्तों कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे 3। यदि हम यहाँ पे देखें इसका इकाई का अंक 1 है, यहाँ पे 2 है और दोस्तों यहाँ पर इकाई का अंक 6 है और यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, यहाँ पे इकाई का अंक 0 है। और यदि दोस्तों गुणा करके देखें जैसे फैक्टोरियल 6 का मान निकालें तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, 6 पंचे 30। तो दोस्तों 0 आ गया तो इसका इकाई का अंक 0। तो यहाँ से जितने भी मान आएंगे उनमें सभी इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों 0 होगा। तो यहाँ से अपन इसको छोड़ सकते हैं, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 के बाद यानी कि फैक्टोरियल 5 से सभी में इकाई का अंक 0 होता है। मैं दोस्तों इसको बार बार कह रहा हूँ कि फैक्टोरियल 4 के बाद यानी कि फैक्टोरियल 5 से सभी इकाई का अंक 0 होता है, सभी में इकाई का अंक 0 होता है। तो यहाँ से इकाई का अंक 0 हो जाएगा दोस्तों। तो इन सभी को ही इकाई का अंक काउंट कर लें तो ये 7 हो जाएगा, ये 13 और 13 में दोस्तों 9 हो जाएगा, 9 में 24 जोड़ेंगे दोस्तों तो 33। यहाँ पे इकाई का अंक 0 आता जाएगा तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा यानी कि 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन के बारे में और हम आगे चर्चा किए दे रहे हैं और इसके बाद क्लास को एंड करेंगे, फिर अगली क्लास देखेंगे। जैसे दोस्तों मैं एक क्वेश्चन लिख दूं आपको 337 फैक्टोरियल प्लस 559 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें आप क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए इकाई का अंक आराम से बता सकते हैं यदि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सुना है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके अपन को तुरंत पहचान जाना चाहिए कि ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है। और हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 4 के बाद यानी कि फैक्टोरियल 5 से जितने भी मान होते हैं सभी में इकाई का अंक 0 होता है। तो इसमें इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों कितना होने वाला है, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो इसमें इकाई का अंक 0 होगा और ये भी 5 से बड़ा है इसमें भी इकाई का अंक 0 होगा। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही कुछ भी नहीं है ये समझो, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन को याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी अपन से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर लें। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं 557 की पावर फैक्टोरियल 134, फिर इसके बाद दोस्तों 234 की पावर कितना लिख दें 203 फैक्टोरियल लिख दें। तो दोस्तों मैंने बताया था पावर में अपन को 4 का भाग देना है, वो भी अंतिम 2 अंकों में, और बल्कि ये अंतिम 2 अंक क्या हैं फैक्टोरियल 5 के बाद है। तो इसका मतलब 4 का भाग इसमें पूरा चला जाएगा, तभी तो इकाई का अंक इसका 0 होता है। तो दोस्तों इसमें 4 का भाग पूरा जाने वाला है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं 557 की पावर दोस्तों ये 0 आएगा। तो 0 अपन को नहीं लिखना है बल्कि कितना लिखना है
4 लिखना है तो इसमें कितना लिखेंगे 4। इसी प्रकार 234 की पावर 4, क्योंकि फैक्टोरियल 5 से बड़ा है ना, तो 7 का मल्टीप्लाई 4 बार, क्योंकि इकाइकांक देखना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 49 का मल्टीप्लाई 49 से करेंगे तो इकाइकांक इसमें 1 आएगा, और इसमें दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई 4 बार 256, इकाइकांक 6। अब जोड़ देंगे तो इकाइकांक 7 आ जाएगा दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं से एंड करेंगे दोस्तों। कल हम अगली क्लास में शेषफल थ्योरम से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएं करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।